बहादुर शाह, जहांदार शाह, दूसरे नंबर के फर्रुखसियर, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर रफीउद्दर्जाक, पांचवें नंबर रफीउद्दौला। अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर मोहम्मद शाह। ये कौन थे? मोहम्मद शाह का कार्यकाल था 1719 से 1748 तक। और जहांदार मोहम्मद शाह कौन थे? तो जहान शाह के पुत्र थे ये। जहान शाह के पुत्र थे मोहम्मद शाह। और जहान शाह कौन था? तो जहान शाह का पिताजी का नाम था, इनके पिता थे बहादुर शाह। दोस्तों जब हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में देखते हैं तो रफीउद्दौला का मृत्यु हो गया क्षय रोग से। तो जब वो मर गए तो उनकी मृत्यु हुई थी 17 सितंबर को। और इन्होंने 28 सितंबर को 1719 को दिल्ली की गद्दी पर ये बैठे। और इनको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। क्यों रंगीला बादशाह कहा जाता था? क्योंकि ये प्रशासन के प्रति पूरा गैर जिम्मेदार थे, साथ में मदिरा और सुंदर सुंदर युवतियों का इनको बहुत ही ज्यादा शौक था, इसीलिए इनको रंगीला बादशाह का उपनाम दिया गया। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अब ये तो अपने काम में मगन थे, सुंदर सुंदर युवतियां, मदिरा, यही सब में ये व्यस्त थे। तो पूरे शासन और प्रशासन का जिम्मेवारी किनके पास आ गया? फिर से सैयद बंधुओं के हाथ में आ गया। और था ही फर्रुखसियर के टाइम से ही सैयद बंधु का ही सारा शासन व्यवस्था से लेकर के सारा सब कुछ इन्हीं के हाथ में था। सैयद बंधु की गलत नीतियों की वजह से जो है इनकी छवि जो है सब खराब होने लगी थी। मोहम्मद शाह के टाइम में इनकी छवि खराब होने लगी थी। अब मोहम्मद शाह क्या चाहता था? अब मोहम्मद शाह चाहता था कि इन दोनों भाई से मेरे को छुटकारा मिले, कि कैसे भी करके इनसे मुक्ति मिले। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि दक्कन का जो 6 सूबा जो फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क चिंगलिज खां को दिया हुआ था, उनके साथ मिल करके इन्होंने चाहा कि इनकी हत्या करा दे। इनको अब्दुल्ला खां को और हुसैन अली खां को, जो सैयद बंधु थे। अब इसमें क्या कहानी हो गया? इसमें कहानी ये हुआ, चिंगलिज खां जो दक्षिण के सूबेदार थे, दक्कन के सूबेदार थे, दक्कन के सूबेदार जो थे चिंगलिज खां, जो दक्कन के सूबेदार थे, दक्कन के सूबेदार और मोहम्मद शाह और इनके साथ एक आदमी थे, तुरानी सैनिक था इनका, चिंगलिज खां का, जिसका हैदर बेग नाम था। इसने क्या किया कि 9 अक्टूबर 1720 को सैयद हुसैन अली खां की हत्या कर दी। और 15 नवंबर को 1720 को अब्दुल्ला खां को कैद कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी अभी तक का था इनका कि सैयद बंधु का अंत कैसे हुआ। तो ऐसे अंत हुआ इनके सैयद बंधु का। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु का अंत कराया। वो कैसे कराया? तो सैयद बंधु की छवि, इनकी नीति खराब होने लगी थी, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इनकी नीति को खराब देखते हुए इनकी छवि खराब हो रही थी। तो अब मोहम्मद शाह क्या करे? तो मोहम्मद शाह दक्कन का सूबेदार जो था चिंगलिज खां, जिसे निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं, वो उनका एक सैनिक था चिंगलिज खां का, हैदर बेग, जिसने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु अली खान को की हत्या कर दी और 15 नवंबर 1720 को अब्दुल्ला खां को कैद कर लिया। तो इस प्रकार इन सैयद बंधुओं की जो है कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे 15 नवंबर 1720 को इनकी कहानी यहाँ पे खत्म। और जब ये चिंगलिज खां, मोहम्मद शाह इनसे बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि सैयद बंधु को तो ही मार दिए थे। इसे खुश होकर के 21 फरवरी को 1722 को चिंगलिज खां को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए। कौन? तो
मोहम्मद शाह। और इनको चिंगीज खां को शासन प्रशासन में अच्छा पकड़ था, इसलिए इनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया। ये भी कारण था क्योंकि चिंगीज खां जो है तो औरंगजेब के टाइम से ही था, उस समय भी इनका शासन प्रशासन अच्छा था, अनुशासन प्रिय थे ये, इसलिए इनको जो है चिंगीज खां को जो है तो प्रधानमंत्री का पद दिया गया। मगर इनका एक कहानी ये था कि ये बहुत ही कठोर नियम लागू करना चाहते थे, और ये हो नहीं सकता था क्योंकि मोहम्मद शाह खुद रंगीला बादशाह थे, तो उनको तो मदिरा युवती ये सब चाहिए था। तो एक तरफ कठोर और एक तरफ थोड़े मस्ती करने वाले, तो इन दोनों में भी नहीं बनने वाला था। इसकी वजह से अभी बादशाह का तो सहयोग चिंगीज खां को मिलता नहीं। तो चिंगीज खां ने क्या किया, 21 फरवरी 1722 को ये वजीर का प्रधानमंत्री का पद पाए थे, और 18 दिसंबर 1723 को ये दिल्ली से त्याग दिए, ये दिल्ली को त्याग दिए। ये 18 दिसंबर 1723 को ये दिल्ली को छोड़ दिए, क्योंकि बनने वाला तो दोनों में से था नहीं, तो इसलिए आप इन्होंने मुगल शासन का हमेशा से साथ दिया था, तो इन्होंने अच्छा समझा कि मैं ये पद ही त्याग दूं। तो ये पद त्याग करके वापस से ये फिर अपने दक्षिण की ओर गए, और दक्षिण की ओर जाकर के अब चिंगीज खां जी क्या किए, तो चिंगीज खां के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अब उनको तो 17 दिसंबर 1723 को जो है इन्होंने जो है दिल्ली से त्याग दे दिया, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। तो चिंगीज खां जी ने क्या किया, निजामुल मुल्क के नाम से इनको भी जाना था। चिंगीज खां जो हैदरा मुबारिज खां, उसको वहां से हटा करके, हैदराबाद की सूबेदारी से हटा करके, साथ में अपना पूरा निजामुल मुल्क दक्कन को मिला करके ये 6 सूबों को फिर से 6 सूबों पर अधिकार प्राप्त कर करके अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। इन सभी 6 सूबों की राजधानी किसको बनाया, हैदराबाद को इन्होंने राजधानी बनाई। तो इन्होंने तो युद्ध नहीं किया था मोहम्मद शाह से, तो इनके दुश्मन भी नहीं थे। तो अब और साथ में अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर करके मोहम्मद शाह से इन्होंने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम था आसफ जा की उपाधि धारण कर करके ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए ही हुए थे। चिंगीज खां भी इतने शांति से तो रहने वाले नहीं थे, इधर मराठा भी परेशान था। मराठा लोग ने इनके बहुत बार आक्रमण किया हैदराबाद पे। इसके नेतृत्व में, बाजीराव के नेतृत्व में बहुत टाइम मराठा सेना ने इनको पराजित किया, और कई मुगल प्रदेश पर आक्रमण कर करके ये बहुत सारे मुगल प्रदेश अपने हाथों में ले लिए थे मराठा। तो चिंगीज खां ने इनके साथ संधि कर करके ये शर्त रख दिया कि ठीक है, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, तुम मेरे पे हमला मत करना, ठीक है, और हमला मत करना। और साथ में जब मुगल अगर आक्रमण करेगा तो उस समय में चिंगीज खां और मराठा सभी मिल करके एक साथ मुगल के साथ लड़ेंगे। इस शर्त के साथ जो है तो चिंगीज खां और मराठा के बीच में एक संधि और बात हो गई। फिर बात आई मार्च 1737 की। संधि और शर्त तो इन दोनों के बीच में हो गई कि ठीक है, हम तुम पे नहीं आक्रमण करेंगे, तुम हम पे नहीं करना, मतलब बात हो गई। अब बात आई मार्च 1737 की। मार्च 1737 में मराठाओं ने क्या किया, मराठों ने 500 घुड़सवार के साथ दिल्ली पे अधिकार कर लिया। दिल्ली पे अधिकार करने के लिए ये निकले मगर 17 जनवरी 1738 को एक जगह का नाम है सिरौंज, वहां पे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, और ये मराठाओं के बीच में एक दोनों के बीच में संधि हुई। संधि क्या हुई कि बाजीराव को जो है सो मालवा सौंप दिया गया, ठीक है। बाजीराव को मराठा जो थे,
बाजीराव को क्या दिया गया, तो मालवा सौंप दिया गया। और इसके अधिकार को नर्मदा से चंबल तक, संधि के तहत 17 जनवरी 1738 को सिरौंज में संधि हुआ। इस संधि के तहत जो है तो बाजीराव ने जो है, बाजीराव को जैसे मालवा दे दिया गया और साथ में नर्मदा से चंबल तक का अधिकार क्षेत्र इनको दे दिया गया इस संधि के तहत। साथ ही मुगल सम्राट को लगभग 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में इनको देना पड़ा। इनको तो इनको मराठाओं के बाजीराव को जो है, मराठा बाजीराव जो थे उनको जो है मुगल सम्राट को जो है लगभग 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में देनी पड़ी। ठीक है, और इन बाजीराव ने नर्मदा से चंबल तक का अधिकार को जो है इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये कुल कहानी हुआ था उनका बाजीराव के साथ। जब उधर चिंगलीज खां का जब साथ मिल गया इसको, बाजीराव जी को, मराठा के जो नेता थे बाजीराव को, उनको जब चिंगलीज खां का जब साथ मिल गया तब ये आक्रमण कर दिए कि कहाँ पे, तो दिल्ली पे आक्रमण कर दिया कि दिल्ली को ही अब हम कब्जा कर लेंगे तो मुगल सम्राट खुद ब खुद हट जाएगा। तो ये जैसे ही दिल्ली पे कब्जा करने के लिए चले तब वहां पे 17 जनवरी 1738 को जो है सिरौंज में एक दोनों के बीच एक संधि संपन्न हुई। उस संधि के तहत बाजीराव को, पेशवा बाजीराव को जो है, बाजीराव को मालवा दे दिया गया और इनके अपने अधिकार को नर्मदा से चंबल के क्षेत्र तक का अधिकार स्वीकार लिया। और साथ में इन्होंने 50 लाख रुपया मुगल सम्राट को सहायता के रूप में देना पड़ा। ठीक है, तो ये था इनके साथ, मराठाओं के साथ क्या हुआ। और इसके मोहम्मद शाह के शासनकाल में, इसके शासनकाल में दो साम्राज्य जो है, दो प्रांत जो है, एक अवध और एक प्रांत बंगाल और बिहार, दोनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। अवध सादत खां या बुरहानुल मुल्क को भी कहा जाता था, और बंगाल और बिहार के सूबेदार थे अलीवर्दी खान। इन दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और स्वतंत्र हो गए ये। अब बारी आई मोहम्मद शाह के टाइम में, बहुत बार जो है आक्रमण हुआ इसका, तो नादिर शाह का। अब नादिर शाह कौन था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब हम लोग नादिर शाह के बारे में बात करते हैं तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह जो है करनाल का युद्ध जीत गया। जैसे ही ये करनाल का युद्ध जीता, इसने क्या किया कि दिल्ली में भारी कत्लेआम मचाया इसने। भारी हत्याएं की दिल्ली में। जैसे ही ये करनाल का युद्ध, नादिर शाह आक्रमण किया भारत पे जैसे आक्रमण किया मोहम्मद शाह के टाइम में, तो 13 फरवरी 1739 को आक्रमण किया था। करनाल का युद्ध जैसे ही ये जीता तो ये दिल्ली पर अधिकार करना चाहा। जैसे दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली में ये बहुत सारे आदमी को मार दिया। उसमें लगभग कहा जाता है कि 30,000 लोगों की जान चली गई। और इसने कुछ भी नहीं छोड़ा दिल्ली में, लगभग चीज इसने उठा करके वहां से लेके चला गया। ये जैसे कि शाही खजाने जो भी थे वो सब लेके चला गया, मोती लेके चला गया,
मोती, हीरे, जवाहरात, और उस टाइम में सबसे मशहूर था मयूर सिंहासन। उसको भी वो अपने साथ लेकर के चला गया, जिसको कि तख्ते तख्ते ताउस भी कहते हैं। इन सबको अधिकार कर, इस पर सब पे अधिकार करके, और ये सब भारी लूटपाट मचाया, जिसमें लूटपाट में बहुत सारा हत्या भी किया, जिसमें 30,000 आदमी भी मार दिया है नादिर शाह ने। बहुत सारे खजाने लूट के चले गए, मोती हीरा जितना जवाहरात जितने भी कीमती चीज थे वो सारे चीज लेकर चले गए। साथ में मयूर सिंहासन भी, तख्ते ताउस भी उठा करके यहाँ से लेके वो ईरान चले गए। 1739, सॉरी 1719 नहीं, 1739 होगा। और फिर नादिर शाह की मृत्यु जो है, इसकी मृत्यु हो गई कब? सोलह मार्च 1739 को ये भारत वापस लौट गया, और नादिर शाह की मृत्यु हो गई। 1747 में इनकी मृत्यु हो गई, नादिर शाह की मृत्यु हो गई। और इसका सेनापति था, जो कि बहुत फेमस है, अहमद शाह अब्दाली। इसने भी बहुत बार भारत पे आक्रमण किया। तब जाकर के अहमद शाह अब्दाली, इसका जो सेनापति था नादिर शाह का, वो अफगानिस्तान का शासक बना, अहमद शाह अब्दाली। और इसने, अहमद शाह अब्दाली ने मार्च 1748 में, और इसको अहमद शाह अब्दाली को मार्च 1748 में मोहम्मद शाह का जो पुत्र था, अहमद शाह, अहमद नाम था उसका, बाद में उन्होंने शाह लगाया जब वो शासन पे आया, जो सम्राट बने। इसने जो है मार्च 1748 में मच्छीवाड़ा के समीप एक जगह है मानपुर, वहां पे अहमद शाह अब्दाली को जो है पराजित किया। पंजाब का एक शासक था, पंजाब का सूबेदार था शहनवाज खान। इन्होंने निमंत्रण दिया था अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए। लाहौर जब वो जीत गया, तब अब्दाली चाहा कि दिल्ली की ओर आगे बढ़ने के लिए चाहा, तो वहां पे मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह ने मच्छीवाड़ा मानपुर के समीप मार्च 1748 में अहमद शाह अब्दाली को पराजित किया। और 28 अप्रैल 1748 को में उसकी मृत्यु हो गई थी, नादिर शाह की। जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया, ये अफगानिस्तान का शासक बना 1747 में। और फिर इसने पंजाब के सूबेदार शहनवाज खान के सहयोग से और इनके निमंत्रण पे ये भारत पे आक्रमण किए। और मार्च 1748 में अहमद शाह, जो कि मोहम्मद शाह के बेटा थे, पुत्र थे, उन्होंने मच्छीवाड़ा मानपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को पराजित किया। और 28 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद अहमद शाह जो है तो शासक बने। तब हम लोग आगे पढ़ेंगे अहमद शाह के बारे में।